अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। आज मैं एक अवेयरनेस वीडियो बनाने चाह रहा हूँ जो कि मैंने ओपीडी के अंदर बहुत से पेशेंट्स के अंदर ये मामला देखा है। पेशेंट्स को पता नहीं होता और वो जब मामला बिगड़ जाता है तो फिर हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट करते हैं और वैसा एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आता है उनकी लाइफ के ऊपर कि अल्टीमेटली उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। वो चीज़ क्या है? वो है डायबिटिक फुट। जो लोग शुगर के मरीज हो जाते हैं, आपने अक्सर फैमिलीज में भी देखा होगा कि अक्सर लोगों को अपने पाँव पाँव की उंगलियां, इवन टांग तक जो है वो घुटने तक कटवानी पड़ जाती है, यहाँ तक नौबत आ जाती है। तो इन चीज़ों से बचाव कैसे मुमकिन है? तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि शुगर के मरीज कैसे अपने पाँव का ख्याल रख सकते हैं और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से उनका पाँव में ज़ख़म जो है वो बिगड़ सकता है और कैसे पता चलेगा कि उनके पाँव पे ज़ख़म जो है वो डेवलप हो चुका है या फिर कब उन्होंने डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहले वजूहात क्या हैं? तो इस नंबर वन रीज़न जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका जो ब्लड शुगर है अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो आपके ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। जब वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी तो अल्टीमेटली वहां पे खून नहीं जाएगा उस जगह पे और आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म जो है अगर आपको बन गया वहां पे तो वो खराब होना शुरू हो जाएगा। और जब नर्व एंडिंग्स डैमेज होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वहां पे जो महसूस करने की सलाहियत है उस जगह के ऊपर वो आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा कि शुगर के मरीजों को पता ही नहीं चलता कि उनको जब वो चल रहे होते हैं या उनको कोई अगर कील भी लगती है तो उनको महसूस नहीं होता। इसको हम मेडिकल की जुबान में कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो उनको नंबनेस, उनके पाँव सुन्न हो जाते हैं, उनके जो है जो महसूस करने की सलाहियत है उस जगह पे वो खत्म हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट वजह है वो ये है कि अगर बीपी कंट्रोल में नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या वो मोटापे का शिकार है, तो इन सब वजूहात की वजह से शुगर कंट्रोल करना मुश्किल होगी और अल्टीमेटली जो है वो डायबिटिक फुट डेवलप हो सकता है जब शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी। या फिर जो स्किन है उनकी वो ड्राई रहती है, अपने पाँव की हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या फिर वो ऐसे तंग जूते पहनते हैं जिसकी वजह से उनके पाँव पे चोट लगने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो या फिर अगर उनकी कोई पाँव पे चोट लगी, कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई फुट डिफॉर्मिटी है या फिर उनको बड़े लंबे अरसे से शुगर है, तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से उनके पाँव पे जख्म हो सकता है। डायबिटिक फुट अल्सर डेवलप हो सकता है, डायबिटिक अल्सर भी इसको कहते हैं। तो किस तरह पता चलेगा? अगर आपके पाँव पे जो शुगर के मरीज हैं, अगर आपके पाँव पे स्वेलिंग होना शुरू हो गई है, आपको वहां पे रेडनेस महसूस हो रही है, कोई पस या डिस्चार्ज महसूस हो रहा है पाँव के ऊपर, या फिर वहां पे आपको पेन फील हो रही है, या फिर वहां कोई दाना बना हुआ है, कोई ब्लिस्टर बना हुआ है, कोई वहां पे स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो गई है, बाल झड़ना शुरू हो गया पाँव के ऊपर से, या फिर जो आपका नाखून है वो वहां से उतरना शुरू हो गया है, तो बहुत चांस है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जख्म खराब हो सकता है। क्योंकि डायबिटिक्स के पेशेंट्स के अंदर जख्म की जो हीलिंग है वो बहुत डिले होती है। उसकी वजह मैंने बताई है, वहाँ पे खून की सप्लाई नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता जख्म भरने में बहुत टाइम लगता है और वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह पता चलेगा। ये जो अलामात मैंने बताई ये बड़ी ज़रूरी हैं। इसके बाद अगर या फिर आपका कलर, वहाँ का जो कलर है वो उस जगह का वो बदल रहा है, या फिर जो नाखून है वो पीले होना शुरू हो गए हैं, तो ये कुछ अलामात है, बड़ी ज़रूरी है, आप उनका ख्याल रखना है। अब अगर आपका जख्म आपको नज़र आ गया है कि पाँव पे जख्म बनना शुरू हो गया, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उसके बाद कौन कौन से टेस्ट वो लाजमी करवाएं। अगर एक आम बंदा जिसको नहीं पता कि उसको शुगर है और उसके पाँव पे इसका जख्म बना वो ठीक नहीं हो रहा, तो लाजमी है उस सबसे पहले वो अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करे और रिपीटेडली चेक करे। अगर ज़्यादा आ रही है शुगर तो उसके बाद वो अपना HbA1c करवाए,
उसकी वैल्यू मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है कि अगर 6.4 से ज़्यादा है तो उसका मतलब उसको शुगर है, और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में करें। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि सीबीसी, जिन जो डायबिटिक फुट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सीबीसी बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर जो टीएलसी काउंट है, जो कि 4 to 11 इसकी नॉर्मल रेंज होती है, अगर वो 11 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ है। और एक सीआरपी टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, वो भी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, वो टेस्ट लाजमी करवाएं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो डायबिटिक फुट के अंदर करवाया होता है, एक्सरे। एक्सरे आपको बताता है कि वो जो हड्डी जहाँ पे आपका वो अल्सर बना हुआ है या डायबिटिक जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, कि हड्डी खुदा ना खास्ता इन्वॉल्व ना हो गई हो। और अगर हड्डी इन्वॉल्व हो जाए तो इसका मतलब आपको वो चीज़ वहाँ से काटनी पड़ेगी, वो हड्डी वहाँ से आपको काटनी पड़ेगी। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो आपने लाजमी करवाने हैं। अब डायबिटिक अल्सर जो है या जो जख्म है वो सबसे ज्यादा उस जगह बनते हैं जहां पे आप वेट डालते हैं, यानी कि जो आपकी एड़ी है या फिर जो अंगूठे वाली जगह है, पंजे वाली जो जगह जहाँ पे आप अपना वजन सारा रखते हैं, वहां पे बहुत चांस है कि आपको अल्सर बन सकते हैं। तो अब इसका जिनको ये इन्फेक्शन हो गया है वो डायबिटिक्स भी हैं, तो इसका उन्होंने ट्रीटमेंट कैसे कराना है। तो इसमें सबसे पहले आपने जो अपना जख्म है उसको साफ रखना है। जख्म साफ रखने के बाद उस पे आपने जो है वो डॉक्टर से आपने रजू लाजमी करना है, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उस पे कोई ऑइंटमेंट या फिर आपने जो है वो बैंडेजेस, स्पेशल बैंडेजेस होती हैं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है। और आपने जख्म की सफाई रखनी है, और इसका जो एक जो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिर जो सारा जो गंदा मवाद होता है उसको सारी वहां से सफाई करेगा, और आपका जख्म जो है वो, उसके बाद आपने अपने जख्म को साफ रखना है। रोज आपने पट्टी करनी है, और जैसे डॉक्टर आपको जो आपको मशवरा देगा उसके मुताबिक आपने चलना है। और डॉक्टर से लाजमी रजू करें जो डायबिटिक फुट के पेशेंट्स हैं जिनके पाँव खराब हो रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इस चीज़ का ख्याल ना रखा तो इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता खून में जाता है, और हड्डी को भी अगर इन्वॉल्व कर गया वो इन्फेक्शन तो आहिस्ता आहिस्ता हड्डी काटनी पड़ती है। आपने अक्सर देखा होगा लोगों के, किसी की उंगलियां कट जाती हैं, किसी के पाँव कट जाते हैं, किसी की जो है वो टांग जो है वो नी तक काटनी पड़ जाती है। तो और अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, और अगर ब्लड में चला जाएगा तो उससे फिर सेप्सिस हो सकता है, मतलब शॉक में पेशेंट जा सकता है, सेप्टिक शॉक जिसको कहते हैं, फिर डीआईसी में पेशेंट जा सकता है, तो बहुत ज्यादा इसके आगे नुकसान भी हो सकता है। और इसका असल जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, जो पाँव के जख्म है। तो सबसे पहला जो बचाव का तरीका है, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी है जिनके पाँव भी खराब नहीं हुए और जिनको नहीं पता, जो जिनकी शुगर हाई रहती है और उनको भी नहीं पता कि वो डायबिटिक है या नहीं। सबसे पहले तो अपना फॉलोअप करवाएं। तो इसमें सबसे पहले आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। उसके बाद आपने अपने जो पाँव हैं उसकी हाइजीन को मेंटेन रखना, साफ सुथरे पाँव रखने। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डायबिटिक है वो अपना असूल बना लें कि रोज दिन में 2 या 3 दफा अपने पाँव का खुद मुआयना करें। शीशा नीचे रख के अपने पाँव को देखें, रात सोने से पहले पाँव लाजमी दे के सोए, पाँव का मुआयना करें और देखें कोई जख्म तो नहीं है, कोई चीज़। क्योंकि अक्सर मैंने बताया पता नहीं चलता डायबिटिक पेशेंट को वो चीज़ लगी है, क्योंकि उनको न्यूरोपैथी डेवलप हो गई होती है, उनकी जो सलाहियत खत्म हो गई होती है महसूस करने की। उसके बाद खुले जूतों का इस्तेमाल करें। खुले जूतों से मुराद ये है कि जो आपका साइज है जूते का उससे 1-2 नंबर बड़ा जूता इस्तेमाल करें, और आगे से बंद हो जूता, टाइट फिटेड शूज नहीं पहने। और खवातीन जो डायबिटिक खास तौर पे हील का इस्तेमाल ना करें। और कभी भी किसी, अक्सर मैंने देखा है पेशेंट्स कभी किसी जो पट्टी करते हैं बाहर से, कोई हकीम कोई कुछ भी दम दरूद करवाते हैं, कुछ भी आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है। और इसके अलावा एक्सरसाइज, वॉक को जिंदगी का हिस्सा बना लें। रोज पाँव के ऊपर लोशन लाजमी लगाएं।
लोशन, उसमें पेट्रोलियम जेल आती है, वैसलीन आती है, जो उंगलियां उसके दरमियान वाली जगह वहां पे वैसलीन लाजमी लगाएं। नंगे पाँव बिल्कुल भी जो डायबिटिक पेशेंट है ना चलें, जुराबों का इस्तेमाल करें, अपने पाँव का ख्याल रखें, और नाखून जो है उसका एक तरीकाकार है काटने का, जो है उसकी जो एक स्ट्रेट वे में आप नाखून काटें, और जो साइड्स हैं उसको आपने तिरछा नहीं रहने देना, नोक नहीं वहां बननी चाहिए, कि अगर वो खुदा न खास्ता जो उसकी इर्द गिर्द वाली जगह है वहां पे लगेगा तो नाखून भी आपका जख्मी हो सकता है। तो अपना वजन कम करें, वॉक एक्सरसाइज रेगुलरली करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी जरूरी हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, अपना पाँव का ख्याल रखने के लिए। और कोई भी केमिकल, कोई भी ऐसी चीज जो पाँव को नुकसान पहुंचा सकती है उसका इस्तेमाल ना करें। और अगर कोई सिगरेट पीते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, वो भी सिगरेट पीना छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग से भी हीलिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिले होती है। ऐसे केमिकल, ऐसे कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि स्मोकिंग को डिले करवाते हैं। और टाइट जूतों का इस्तेमाल ना करें, ऐसे जूते इस्तेमाल करें जो कि जिनके जो सोल हैं वो नरम होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिनका जख्म डिवेलप हो चुका है वो मेडिकेटेड शूज़ इस्तेमाल करें। थेराप्यूटिक शूज़, मेडिकेटेड शूज़ मिलते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल लाजमी करें जिनका कोई ज़ख्म बन चुका है ऑलरेडी। और स्पेशल शूज़ होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ही बनाए जाते हैं। तो एक अवेयरनेस वीडियो थी, बचाव बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नेक्स्ट अवेयरनेस मैसेज के साथ। इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।